नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 4 का हिंदी पुस्तक वीणा का चौथा पाठ पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है, हमारा आहार। और इस बार जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उनमें मैंने ये देखा है कि जिस तरह से हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाता है तो हमारी जो अंग्रेज़ी, ईवीएस और इसकी हिंदी की किताब है, सभी में जो पाठ हैं वो एक दूसरे से बहुत ही मिलते जुलते हैं। मतलब दोनों सबका जो कंटेंट है वो लगभग सेम है। तो जैसे अभी हम थर्ड यूनिट जब पढ़ेंगे हेल्थ एंड वेलबींग, उसमें हम फूड के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ही हमारे अंग्रेज़ी में भी उसी तरह का पाठ दिया हुआ है या कविता दी हुई है, और हिंदी में भी वैसा ही दिया हुआ है जैसे हमारा आहार। तो तीनों ही हमारे सब्जेक्ट जो हैं उनमें एक ही तरह की बात कही जा रही है, हमारा आहार यानी हमारा भोजन। भोजन का अर्थ है जो भी हम सुबह दोपहर शाम करते हैं, खाते हैं, जो खाना खाते हैं उसे हम आहार बोलते हैं, मील, एक समय का मील। और वो कैसा होना चाहिए हमारा आहार? कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। केवल आलू तुम मत खाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। नेनुआ तोरई को बोलते हैं। हमारे यहाँ पे नेनुआ तोरई होती है, और जगहों पर आप अपने माता पिता से पूछ सकते हैं कि उसे क्या कहा जाता है। दूध दही तुम छक्कर खाओ, मतलब बहुत अच्छी तरह से खाओ। फल फूलों के बाग लगाओ, आम अमरूद पपीता खाओ। केला बेल भी घर ले आओ, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। और ये जो हमारे तरबूज ककड़ी खीरा, ये गर्मियों के मौसम में ही मिलते हैं, सर्दियों में मिलते भी नहीं हैं। तो इन्हें खाने पर हम गर्मी से अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि तरबूज में लगभग 90% पानी ही होता है। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। और पानी तो बहुत ज़रूरी है ही, हमें पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज़। और जब हम सब्जियों के सलाद अपने खाने में इंक्लूड करते हैं या फलों के सलाद खाते हैं, तो हमारे जो खाना है, क्योंकि वो रॉ होते हैं, कच्चे होते हैं, तो उनको आसानी से पचाया जाता है। हमारा पेट को कम मेहनत करनी पड़ती है। तो जब हम उन्हें खाने के साथ खाते हैं तो उनके साथ में हमारा खाना भी बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल ना जाना, क्योंकि पालक में बहुत सारा आयरन होता है जो हमारे हीमोग्लोबिन को बनने में मदद करता है। भुंजा सत्तू नियमित खाएं, वैद्य हकीम घर ना आए। वैद्य हकीम मतलब है डॉक्टर्स के पास जाना नहीं पड़ेगा, आप बीमार नहीं होंगे। सत्तू भुने चने का आटा होता है। पहले के समय में लोग जब दूर जाते थे, पैदल चल के जाना होता था, जब उन्हें कोसों चलना पड़ता था, तो वो घर से अपने साथ सत्तू बांध के ले जाते थे, जिसे पानी में घोलकर पीते थे, और जो इंस्टेंट एनर्जी भी देता है। तो सत्तू चाहे आप मीठा करके खाएं, चाहे उसको नमक के साथ खाएं, दोनों ही प्रकार में वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, और गर्मियों में तो वो बहुत फ़ायदा देता है। पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। यानी हमें खाना भी संतुलित रूप से खाना चाहिए। वैसे भी कुछ स्टडीज़ में कहा गया है कि हम जितना खाते हैं वो हमारी भूख से, हमारे पेट से हम ज़्यादा ही खाते हैं। तो हमें खाना हमेशा नियमित रूप में ही खाना चाहिए, संतुलित खाना चाहिए। खाकर वह पीछे पछताए, ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। और हमेशा फ्रेश खाना ही खाना चाहिए। हम ज़ोमैटो स्विगी रेस्टोरेंट से खाना मंगा लेते हैं और खाते हैं, नहीं पता कि वो कितना पुराना होता है, उसमें जो मसाले यूज़ हो रहे हैं वो कब के बनाए हुए रखे रहते हैं। तो इसी तरह से हमें बहाने नहीं लगाने चाहिए, और ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर पे ही बना हुआ खाना खाएं। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। तो इस तरह से इस कविता में हमें बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरह से हमें भोजन संतुलित खाना चाहिए, पानी भी पीना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो भी खानी चाहिए, और इस तरह से हमें डॉक्टर्स के पास जाना नहीं पड़ेगा, पैकेज्ड फूड को नहीं खाना चाहिए। तो ये तो रही इस कविता की बात। अगले वीडियो में हम इस कविता के कुछ कठिन शब्द, प्रश्नोत्तर, और जो भी हमारी इस पाठ में दिए हुए प्रश्नोत्तर हैं उनके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।